क्लास 9th में टोटल 15 चैप्टर्स हैं साइंस की बुक में, जिसमें से आपके बायो में 6 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी सेक्शन में। तो उसमें से एक चैप्टर है आपका वाई डू वी फॉल इल। ये हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें कई सारे पॉइंट हैं जिसको पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आप सभी को एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल पाए। 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी। इसमें केवल आप सभी को पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में आपको आगे की जर्नी पूरी करनी है अपने चैप्टर की। इसमें सबसे पहला है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ और इसकी फेलियर, जिसमें कि आप पढ़ोगे हेल्थ की डेफिनेशन और किन किन सर्कमस्टेंसेस में वो हेल्थ, आपकी एक बेटर हेल्थ फेल होती है। जिसमें 3 पॉइंट हैं, 3 सब हेडिंग है। पहली है द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की सिग्निफिकेंस, हेल्थ के मायने क्या होते हैं, हम लोग हेल्थ को किस वे में लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे इस पॉइंट के अंदर। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं और हम लोग थ्रोली एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। फिर इसमें सेकंड पॉइंट है पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। हमारी पर्सनल और कम्युनिटी, जो कम्युनिटी मतलब कि हमारा समाज, हमारे आसपास की बिलोंगिंग, ये सारी चीज़ें और पर्सनल लेवल पर हम अपने खुद के पर्सनल लेवल पर जितने भी इशू होते हैं, ये सब हमारी हेल्थ के लिए मैटर करते हैं। जैसे अब पर्सनली आपके घर में कोई बीमार है, ये पर्सनल लेवल का है, तब उस बीमार आदमी की वजह से आपका पूरा घर, आप खुद डिस्टर्ब होगे। और अगर आपकी कम्युनिटी में कोई महामारी फैली हुई है कम्युनिटी लेवल पे, जैसे इस प्रेजेंटली कोविड-19 की वजह से हमारा पूरा इंडिया, पूरी वर्ल्ड अफेक्टेड है, तो उस हिसाब से लॉकडाउन वगैरह लगा। उस लॉकडाउन से कितने लोगों को इधर से उधर आना पड़ा अपने जॉब की तलाश में, बाकी चीज़ों के, तो वो भी चीज़ हमारी हेल्थ को अफेक्ट किया उसने भी। तो इस तरह से पर्सनल लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर अगर कोई भी इशू होता है तब वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। आप एनसीईआरटी बुक में जाकर के देखेंगे अगर इसको, आपको सब लाइन टू लाइन मिलेगा। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या है। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री, एक हेल्दी पर्सन और एक डिसीज फ्री पर्सन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपको हेल्दी और डिसीज फ्री पर्सन दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन हेल्दी है या डिसीज फ्री है। हेल्दी होना अलग चीज़ है, डिसीज फ्री होना अलग चीज़ है। उसके बारे में जब हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तब डिटेल स्टडी की जाएगी। अब इसके आगे पॉइंट्स देखते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम पढ़ेंगे डिसीज एंड इट्स कॉजेस। बीमारी और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें 5 सब हेडिंग्स हैं। There are 5 सब headings in this topic. The very first is what does disease look like? कि एक डिजीज कैसे दिखती है। अब यहाँ पर आप में से बहुत लोग सोच सकते हैं कि डिसीज कैसे दिखती है। डिसीज कोई पर्सन या कोई लिविंग थिंग नहीं है। डिसीज, हाउ डज डिसीज लुक लाइक, इसका यहाँ पर ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि डिसीज वाला पर्सन सोसाइटी में कैसा दिखेगा, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, हर चीज़ को हैंडल करने का तरीका, सोसाइटी के टेंशन्स, बर्डन किस तरह के होंगे। क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी और डिसीज पर्सन में कुछ तो डिफरेंस होंगे ना, तो वो क्या होंगे, तो उस बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। डिसीज पर्सन हाउ डज लुक लाइक। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस। एक्यूट, यहाँ पे 2 वर्ड याद रखिए, एक्यूट और क्रॉनिक। ये दोनों वर्ड आपको आगे बहुत डीपली समझने हैं और ये दोनों वर्ड आपके थ्रू आउट चैप्टर आपके साथ में रहेंगे, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक ये दोनों वर्ड्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक्यूट का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी वायरल, ये हफ्ते 10 दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद आपके ठीक हो जाते हैं। और लेकिन क्रॉनिक डिसीज है, ये आपकी जो कंटिन्यूअस आपके साथ रहती है, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे
डिसऑर्डर है जेनेटिक, और ये सब काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं, तो ये क्रॉनिक डिसीजेज होंगे। तो दो प्रकार की डिसीज होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो ये आपको पूरे चैप्टर में डीपली समझना है, इन दोनों वर्ड्स पे स्पेशल फोकस रखिएगा अपना। और एग्जाम में बेसिकली सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों के डिफरेंस के बारे में बात होती है। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, डिस्क्राइब एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस से। Our next point is chronic diseases and poor health. Chronic diseases means the diseases which last for very long time with us, and poor health means poor health can be defined in many ways, such as inability to set up in our society, in our environment, inability to perform safely as per norms set by society. Hence we can define the poor health. Chronic disease और poor health के बीच में रिलेशन क्या होगा? अगर कोई डिसीज आपकी बहुत दिनों तक आपके साथ है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप उससे अफेक्टेड है, तब आपकी हेल्थ डेफिनेटली पुअर होनी है कुछ समय के बाद, और इसका क्रॉनिक डिसीज का इफेक्ट पड़ना है आपके ऊपर। इसके नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ डिसीज। इसके बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि देयर आर मैनी कॉजेज जिससे कि डिसीजेस होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और अलग अलग प्रकार के जितने भी मौसम से बनने वाली डिसीजेस होती हैं, जैसे बारिश के मौसम में ढेर सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं कॉजेज ऑफ डिसीजेस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में हम उन बारे में पढ़ेंगे जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस से जो एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ट्रांसमिशन कैसे होगा? बाय टचिंग, बाय शेकिंग हैंड, और हैंडल डोर नॉब्स को टच करने से बहुत से अलग अलग थ्रूज होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज के। वाटर का कंटामिनेशन हो जाता है, उससे भी ट्रांसमिशन होता है, और बाय एयर में ट्रांसमिशन होता है, जैसे कोविड-19 का ट्रांसमिशन आप लोग एकदम एक्टिव ही हैं उसके बारे में जानते हुए। कोविड-19 का ट्रांसमिशन भी इन्हीं सब कारणों से हो रहा था, बाय एयर, बाय टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो यही सारी कॉजेज होती हैं जो कि डिसीज को इन्फेक्शियस बनाती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं जो कि एक दूसरे को टच करने के थ्रू या सोसाइटी में फैलती नहीं है, एक दूसरे को टच करने के थ्रू। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, जो है इन्फेक्शियस डिसीज। इस चैप्टर में टोटल 3 मेन हेडिंग्स हैं, उसके अंदर बाकी सब हेडिंग्स हैं। थर्ड वाले हेडिंग में 5 सब हेडिंग्स हैं। इसको आप अपने एनसीईआरटी बुक से टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए इन्फेक्शियस डिसीज, इसको हम पहले आपको बता चुके। इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब स्प्रेड होना, एक दूसरे से कांटेक्ट में आने पर उसका स्प्रेड होना, फैलना। तो ऐसे डिसीजेज जो कि एक दूसरे को टच करने से या और अदर मीन्स से स्प्रेड होती हैं, उसको कहेंगे इन्फेक्शियस डिसीज। डिसीज इन्फेक्शियस होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, जेनेटिकल होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। आगे चैप्टर में इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका इन्फेक्शियस एजेंट। बहुत सारे एजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे एजेंट्स हैं जो कि आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं आपकी बॉडी में। उसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब है कि कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिसीज स्प्रेड होती है। जैसे ये एक पर्सन है आपका और ये दूसरा पर्सन है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब ए को जो है कोई डिसीज जैसे वायरल फीवर या कोई एक फीवर है, ए को, ए में इन्फेक्शन है, और बी है एकदम ठीक हेल्दी पर्सन। तो अब इसके बाय हैंड शेकिंग, इन दोनों ने हैंड शेक किया, तो इसके जो है वायरस पार्टिकल्स इसके अंदर बी के अंदर चले गए, तो ये इन्फेक्टेड हो गया। या इसने जोर से छींका और इसने अपने प्रोटेक्ट नहीं किया अपने नाक को फ्रॉम रुमाल से या किसी और चीज़ों से, तो
तो बी तभी इन्फेक्टेड हो गया। तो ऐसे बहुत से मीन्स ऑफ स्प्रेड होते हैं, चाहे बाय टच, बाय हैंड शेकिंग, बाय कॉन्टैक्ट, इन सारी चीज़ों से मीन्स ऑफ स्प्रेड के अंदर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक ऐसी डिसीजेस जो कि सीधे ऑर्गन पर टारगेट करे जा सके। अब आपके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? ब्रेन होता है, लीवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम। और टिश्यू स्पेसिफिक, टिश्यूज तो जानते हैं आप लोग, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज। तो जो भी डिसीजेस, जो भी वायरसेस ऑर्गन पे अटैक करेंगे आपका, तो वो ऑर्गन स्पेसिफिक कहे जाएंगे, और जो सीधे टिश्यू पर अटैक करेंगे उसे हम लोग टिश्यू स्पेसिफिक कहेंगे। ऑर्गन स्पेसिफिक जैसे कि मलेरिया होता है और वो सीधा इफेक्ट करता है लीवर पर, तो वहाँ पर आपका लीवर अफेक्टेड है तो वो ऑर्गन स्पेसिफिक हो जाएगा। ब्रेन है, ब्रेन में कोई डिसीज होती है तो भी वो ऑर्गन स्पेसिफिक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के सिद्धांत, कैसे किन तरीकों से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बारे में आगे 11th-12th चैप्टर क्लासेस में बहुत डीप में है। फिर लास्ट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का भी और इस थर्ड पॉइंट का भी, लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। कैसे सारे डिसीजेस से बचा जा सकता है, क्या क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर जिससे कि बचा जा सकता है इसके स्प्रेड से। तो अब ये आपने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया पूरे चैप्टर का। आगे डिटेल स्टडी आगे की वीडियोस में करेंगे, पूरा कंटिन्यू रहेगा चैप्टर।